हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एडू ब्रेन में। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 का केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2, इज मैटर अराउंड अस प्योर। यानी कि हमारे जो चारों तरफ मैटर हैं क्या वो प्योर हैं। क्लास 9th वाले का बहुत दिन से डिमांड था कि आप 10 को सब कुछ पढ़ा रहे हैं, मैथ भी पढ़ा रहे हैं, साइंस भी पढ़ा रहे हैं और आप लोग एसएसटी भी पढ़ा रहे हैं, लेकिन 9th को क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं। फाइनली वो दिन आ गया। आज से हम लोग 9th को भी कंटिन्यू करेंगे। क्यों नहीं, हमारे लिए तो सब लोग बराबर हैं, वो 9th हो 10 हो सब हमारे लिए बराबर हैं, है कि नहीं। तो आज हम लोग चैप्टर 2 पढ़ेंगे, इज मैटर अराउंड अस प्योर। यानी कि हमारे जो अगल बगल के मैटर हैं, हमारे अगल बगल जो भी है मैटर, वो क्या प्योर है उसके बारे में चर्चा होगा। अरे जो आप बैठे हैं क्या प्योर तरीके से आप पढ़ाई कर रहे हैं, इस पे भी चर्चा होगा, है कि नहीं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, फिर एक एक टॉपिक का डिस्कशन होगा। और फाइनली देखिए ये चैप्टर आपका थोड़ा छोटा भी हो गया है, क्योंकि पहले हम लोग इसमें पढ़ते थे सेपरेशन मेथड, वो सेपरेशन मेथड वाला जो है डिलीट हो चुका है। तो ये फाइनली चैप्टर भी आपका थोड़ा छोटा हो गया, आपके लिए और फायदा ही है ना। तो देखिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसमें टॉपिक कौन कौन सा पढ़ना है, क्योंकि टॉपिक जान जाएंगे फिर उसके बाद एक एक टॉपिक को करके हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आइए देखिए सबसे पहले टॉपिक कौन सा पढ़ना है। यानी कि सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। यानी कि चैप्टर स्टार्ट करें उसके बारे में नहीं जाने तो फिर चैप्टर पढ़ेंगे कैसे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन जानेंगे। यानी कि चैप्टर में पढ़ना क्या है उसके बारे में इंट्रोडक्शन हम लोग देखेंगे। जब इंट्रोडक्शन में आपको बताया जाएगा कि मैटर क्या होता है, प्योर मैटर क्या होता है, इम्प्योर मैटर क्या होता है, उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफली जानकारी दिया जाएगा। फिर देन उसके बाद क्या है, प्योर सबस्टांस। यानी कि प्योर सबस्टांस के बारे में पढ़ा जाएगा। जैसे देखिए आपको प्योर से माइंड में क्या आता है, प्योर से हम लोग को माइंड में बस यही आता है, अरे वाह एकदम क्या होगा, क्लियर होगा, 100% प्योर होगा। जैसे आप कोई भी सामान लेते हैं मार्केट से तो उस पर क्या लिखा हुआ रहता है, 100% प्योर, यानी कि 100% शुद्धता ऐसे करके लिखा हुआ रहता है। तो लगता है हम लोग को क्या, दिल को तसल्ली मिलता है क्या कि एकदम का एकदम क्या है, प्योर है। तो प्योर कहने का मतलब ये कि जो भी सबस्टांस हम लोग लेते हैं लगता है कि हाँ प्योर लिए तो हम लोग सेटिस्फाई होते हैं, और प्योर नहीं लिए तो फिर लगता है पैसा भी लग गया और बेकार चला गया, है कि नहीं। तो प्योर सबस्टांस के बारे में पढ़ेंगे। और देखिए इसमें ये भी पढ़ेंगे हम लोग कि साइंटिस्ट क्या इसके बारे में सोचते हैं और हम लोग क्या सोचते हैं, क्योंकि दोनों का बात चेंज हो जाता है। साइंटिस्ट सोचते हैं प्योर का मतलब कुछ और, हम लोग सोचते हैं क्या, जैसे दूध ही है तो हम लोग मानते हैं क्या ये प्योर दूध है। नहीं, साइंटिस्ट उसमें भी समझते हैं कि इसमें फैट है, वाटर है कि नहीं, सारे चीज को उसमें मेजर करते हैं तो बोलते हैं नहीं वो प्योर नहीं है कि नहीं। तो हम लोग सबसे पढ़े क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले प्योर सबस्टांस, फिर उसके बाद आपको पढ़ना होगा टाइप्स ऑफ प्योर सबस्टांस। यानी कि जब प्योर सबस्टांस हो जाएगा उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ प्योर सबस्टांस, उसके बाद इम्प्योर सबस्टांस। जब इम्प्योर सबस्टांस हो जाएगा तो अब आपको इसमें बताया जाएगा इम्प्योर का मतलब क्या, कि वो प्योर नहीं है। तो फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मिक्सचर क्या होगा, उसका टाइप्स क्या होगा, यानी कि मिक्सचर किसको बोलेंगे और उसका टाइप्स क्या होगा। देन उसके बाद डिफरेंस बिटवीन पढ़ेंगे हम लोग मिक्सचर और कंपाउंड। यानी कि मिक्सचर और कंपाउंड में डिफरेंसेज क्या क्या होता है, यानी कि यहां से आपको दोनों में डिफरेंस देखने को मिलेगा। जैसे मान लीजिए मिक्सचर और कंपाउंड में ज्यादा का फर्क नहीं है, दोनों एक ही तरीके का है, बस मिलावटी तो दोनों में हो रहा है। लेकिन बात क्या है कि एक में रेशियो जो है वो फिक्स रहता है और दूसरे में रेशियो फिक्स नहीं रहता है। जैसे मान लीजिए जितने भी स्टूडेंट हैं, सोशल मीडिया का जमाना है तो सारे लोग मोबाइल को यूज कर रहे हैं, स्मार्ट दुनिया है, स्मार्टफोन सब लोग यूज कर रहे हैं। बाकी देखिए सबका क्या है, अपना अपना टाइमिंग के साथ यदि पंचुअल है तो मोबाइल स्मार्टफोन यूज करते करते भी सफल हो सकता है। कैसे, देखिए मान लीजिए कि आप भी स्मार्टफोन यूज कर रही हैं और दूसरा भी स्टूडेंट जो है वो भी स्मार्टफोन यूज कर रहा है, लेकिन सारा चीज उसका फिक्स है। हम इस टाइम पे पढ़ेंगे और मान लीजिए कि थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ, पढ़ लिए तो 1-2 घंटा मोबाइल भी चला लिए, जो भी चलाना है इंस्टाग्राम चलाइए, यूट्यूब चलाइए या शॉर्ट वीडियो देखिए, तो 1-2 घंटा वो क्या करेंगे, वीडियो भी देख लेंगे, चला भी लेंगे। तो कहने का मतलब क्या, पढ़ाई के साथ साथ वो कर रहा है, वो उसका सारा चीज फिक्स है। ये नहीं कि पढ़ाई लिखाई छोड़ दिया और लग गया उसी में स्क्रॉल करने में, तो उसका क्या है, सक्सेस जरूरी है कि नहीं, थोड़ा सा बस इंटरेस्ट के लिए वैसा कर लिया। लेकिन दूसरा वाला क्या है, जो मिक्सचर है ना, जब वो क्या हुआ उसमें आया तो सारा चीज खो गया, अब उसको पता ही नहीं चल रहा है कि करना क्या है। तो यही है कंपाउंड और मिक्सचर में डिफरेंसेज वही है कि कंपाउंड में क्या होगा, जो रेशियो है वो फिक्स होगा, कि पढ़ाई का मेरा रेशियो क्या है, मोबाइल का रेशियो क्या है, इसमें फिक्स रहने वाला है। लेकिन ये मिक्सचर में कुछ फिक्स नहीं है।
जब मन किया तब मोबाइल देखने लगे, जब मन किया तब पढ़ रहे हैं, फिर बंद कर दिए। यानी कि कोई रेशियो इसमें फिक्स नहीं है। तो कंपाउंड और मिक्सचर में यही सबसे बड़ा डिफरेंसेज है कि कंपाउंड का रेशियो फिक्स रहता है और मिक्सचर का रेशियो फिक्स नहीं रहता है कि नहीं। फिर देन हम उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सॉल्यूशन। जब सॉल्यूशन पढ़ेंगे तो उसका प्रॉपर्टी भी पढ़ेंगे। यानी कि सॉल्यूशन क्या होता है, ऐसे जनरली हम लोग सॉल्यूशन को ट्रू सॉल्यूशन के नाम से भी पढ़ सकते हैं। फिर जब ट्रू सॉल्यूशन हो जाएगा आपका, उसके बाद कोलाइडल पार्टिकल के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है, और देन उसका प्रॉपर्टी। यानी कि सॉल्यूशन, फिर उसके बाद कोलाइडल सॉल्यूशन, और दोनों का ये सब का प्रॉपर्टी चलेगा। देन उसके बाद जब ये आपका खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग आएंगे सस्पेंशन पे। किस पे आएंगे, सस्पेंशन पे। देखिए आपको यहाँ पर लिखा हुआ है क्या कि अब इसके बाद जब आप लोग कोलाइडल पढ़ लेंगे तो सस्पेंशन पढ़ना होगा, और सबका हम लोग प्रॉपर्टी भी पढ़ेंगे कि सस्पेंशन होगा तो उसका पार्टिकल का साइज क्या होगा, वो हम लोग को आंख से दिखेगा कि नहीं दिखेगा, सेपरेशन का मेथड क्या होगा, सारा चीज पढ़ेंगे। देन उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। यानी कि जो सॉल्यूशन बनाए हैं उसका कंसंट्रेशन कैसा है, कम है ज्यादा है, उसके बारे में भी इस पे चर्चा होगा। देन लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे क्या, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। क्या पढ़ेंगे, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। देखिए फिजिकल और केमिकल चेंज भी बहुत आसान है कि नहीं। जैसे फिजिकल चेंज में बताया जाता है आपको दोनों का, इसका जो मेन है ना, क्वेश्चन पूछने का मेन जो है इसका क्या है, तो डिफरेंस इसमें पूछा जाता है आपको, ये दोनों के बीच में डिफरेंसेज क्या क्या है, वही आपसे यहाँ पर मेन क्वेश्चन क्रिएट होता है। तो देखिए फिजिकल में आप चाहेंगे तो आराम से 3 पॉइंट, और केमिकल में बोल सकते हैं। कैसे बोलिएगा, जैसे जो फिजिकल है वो रिवर्सिबल है। क्या है, फिजिकल प्रोसेस जो हमारा है, फिजिकल चेंज, वो रिवर्सिबल है, और केमिकल क्या है, इरिवर्सिबल है। पहला नंबर पॉइंट हो गया। फिजिकल में नए सबस्टांस का फॉर्मेशन नहीं होता है, और केमिकल में न्यू सबस्टांस का फॉर्मेशन होता है। ये दो डिफरेंसेज हो गया। फिर तीसरा में क्या है, जैसे मान लीजिए कि इसमें तीसरा पॉइंट आपको बोलना होगा, तो इसमें आप एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, वरना नहीं तो और चाहे तो कुछ बोल सकते हैं क्या, इसमें मास में चेंजेस नहीं होता है और इसमें मास में चेंजेस होता है। जैसे उसमें मान लीजिए कि आइस से वाटर को करते हैं, फिर वाटर से आइस को करते हैं, तो क्या है, रिवर्सिबल है। एक बार किए फिर दोबारा उसे उसी तरह से हो गया, और मास में किसी तरह का चेंज नहीं हुए। मान लीजिए उसमें दूसरा एग्जांपल आप ले सकते हैं, पेपर को मोड़ करके हम लोग जो क्या करते थे, बचपन में नाव बनाते थे और अलग अलग जहाज बनाते थे, वो सब क्या है, फिजिकल चेंज है। क्योंकि हम लोग तो क्या कर रहे हैं उसको, ऐसा नहीं ना कि पेपर को मोड़ दिए तो एक कॉपी बन गया, ऐसा तो नहीं, ऐसा आप ही लोग कर सकते हैं जादू। फिर केमिकल चेंज में क्या होगा, केमिकल चेंज का मतलब क्या कि इसमें मास में चेंजेज होगा। जैसे मान लीजिए कि पहले से कोई मेटल है, आयरन है, तो ऐसे पड़ा हुआ है, लेकिन जब उसमें रस्ट लग जाता है तो उसका मास क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इसका मतलब क्या, यानी कि केमिकल चेंज होने पे उसका क्या होता है, मास में चेंजेज आता है, लेकिन फिजिकल में ये सब कुछ नहीं होता है। ऐसे हम लोग एक एक टॉपिक को करके पढ़ेंगे और सारा चीज आपका क्लियर होते जाएगा। चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन वीडियो से। यानी कि सबसे पहले इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे कि इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना क्या है। देखिए लिखा गया है क्या इंट्रोडक्शन में कि एनीथिंग विच ऑक्युपाई स्पेस। क्या, एनीथिंग विच ऑक्युपाई स्पेस। कहने का मतलब क्या, मैटर के बारे में अब कौन नहीं जानता है। एनीथिंग विच ऑक्युपाई स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। यानी कि वैसा सबस्टांस जो कुछ जगह लेता हो और उसके पास कुछ मास हो, उसको क्या बोलेंगे, मैटर बोलेंगे। फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है कि मैटर कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरी। मैटर को कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे, 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। कौन कौन सा, एक प्योर तो दूसरा क्या होगा, इम्प्योर होगा। यानी कि एक प्योर सबस्टांस और दूसरा इम्प्योर, जिसको आप मिक्सचर बोल सकते हैं। इम्प्योर को क्या बोल सकते हैं, मिक्सचर बोल सकते हैं। तो ये आपका 2 सबस्टांस है। मैटर को हम लोग 2 तरीके से डिवाइड करते हैं, एक प्योर दूसरा इम्प्योर, है कि नहीं। तो देखिए प्योर में क्या लिखा हुआ है, इट कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स। इसका मतलब क्या कि जो प्योर होगा ना, एकदम एक तरह का होगा, साफ सुथरा होगा। कहने का मतलब क्या, आप प्योर तरह के स्टूडेंट होंगे तो आपका बस लक्ष्य एक रहना चाहिए, क्या, पढ़ना है तो पढ़ना है। ये नहीं थोड़ा सा मोबाइलो चला लिए, थोड़ा सा पढ़ू लिए, ये सब करिएगा तो फिर गड़बड़ा जाइएगा, है कि नहीं। सिंगल का मतलब क्या, सिंगल टाइप का मतलब बस एक चीज पे आप भरपूर फोकस करिए, 100%, है कि नहीं। तो यही बता रहा है कि प्योर सबस्टांस होगा, उसका मतलब क्या, इट कंसिस्ट ऑफ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल विच आर दियर द केमिकल नेचर। क्या बोल रहा है कि सेम उसका केमिकल नेचर रहेगा और सिंगल टाइप का रहेगा, है कि नहीं। यही बोला है कि सिंगल टाइप का पार्टिकल रहेगा और उसका जो केमिकल नेचर रहेगा वो सबका सब सेम रहेगा, यानी कि एक टाइप का रहेगा। मान लीजिए कि टॉपर का जो दोस्त बनता है वो क्या बनता है, टॉपर ही बनता है, ये नहीं कि बकलोल मिल गया।
और जो पीछे वाले रहते हैं कुछ, वो क्या होते हैं, उनके तरह उनका दोस्त मिल जाता है, वो भी लिखने का भी मन हुआ तो कहेगा छोड़ो ना बैठो, है कि नहीं। तो उस तरह का आपको देखने को मिल जाता है। और मिक्सचर में तो आपको पता ही है, मिक्सचर का मतलब क्या, मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ टू और मोर पार्टिकल्स, यानी दो या दो से ज्यादा को मिला दीजिए, क्या बन जाएगा, मिक्सचर बन जाएगा। और वो भी कोई रेशियो फिक्स नहीं है, जितना मर्जी उतना मिला दो तो क्या बन गया, मिक्सचर बन गया, है कि नहीं। फिर देखिए नेक्स्ट में आपको क्या है, टाइप्स ऑफ प्योर सबस्टांस, यानी कि प्योर सबस्टांस पढ़ के हम लोग छोड़ेंगे नहीं, उसका टाइप्स भी पढ़ेंगे कि प्योर होगा तो प्योर में कौन कौन आएगा, उसके बारे में देखेंगे। तो आपको दो चीज देखने को मिलेगा प्योर सबस्टांस में, क्या, दो चीज देखने को मिलेगा। पहला नंबर क्या, देखिए आपका लिखा हुआ है कि टाइप्स ऑफ प्योर सबस्टांस, इसमें क्या लिखा हुआ है कि द प्योर सबस्टांस डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, कितने टाइप्स में, टू टाइप्स में। तो कौन कौन, ऑन द बेसिस ऑफ दियर केमिकल कंपोजिशन, यानी कि केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पे देखा जाए तो दो तरह के होंगे प्योर सबस्टांस। कौन कौन सा होंगे, तो एक एलिमेंट और दूसरा कंपाउंड। कौन कौन सा, एक एलिमेंट और दूसरा कंपाउंड होगा। तो एलिमेंट किसको बोलिएगा, अरे ये जान तो गए कि दो तरह का होगा, एक एलिमेंट होगा दूसरा कंपाउंड होगा, लेकिन एलिमेंट किसको बोलेंगे, तो बोलेंगे अकॉर्डिंग टू, क्या, देखिए नाम लिखा हुआ है साइंटिस्ट का, डरिएगा नहीं, है कि नहीं, लेवोसियर लिखा हुआ है। अकॉर्डिंग टू, आप यहां पर एंटोनी लेवोसियर बोलिए। एलिमेंट इज द बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर, क्या, जो एलिमेंट है एक बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर है, यानी कि मैटर का एक तरह से छोटा बेस है वो, that cannot be broken down into the simpler substance by a chemical reaction, यानी कि इसको हम लोग तोड़ नहीं सकते हैं, छोटा नहीं कर सकते हैं। ये कौन बोले थे, तो लेवोसियर साहब बोले थे, क्या, कि एलिमेंट को हम लोग छोटा नहीं कर सकते हैं, ब्रेक नहीं कर सकते हैं, है कि नहीं। तो उसको क्या बोलेंगे, हम लोग एलिमेंट बोलेंगे। फिर बोला गया है क्या, इट इज डिवाइडेड इन थ्री टाइप्स, जो एलिमेंट है उसको कितने तरह में डिवाइड करेंगे, थ्री टाइप्स में। कौन कौन सा होगा, तो पहला आपका मेटल होगा, दूसरा क्या होगा, नन मेटल होगा, और तीसरा क्या होगा, मेटलॉयड होगा। अब ये मेटल, नन मेटल और मेटलॉयड किसको नहीं पता होगा। मेटल का मतलब क्या, सारा फिजिकल प्रॉपर्टी से हम लोग समझेंगे कि मेटल क्या होता है, नन मेटल क्या होता है। जो जो मेटल होगा ना, नन मेटल उसका उल्टा होगा। अब मेटलॉयड क्या होगा, बीच वाला, यानी कि दोनों के कहां लाई करेगा, बीच में लाई करेगा। इसमें दोनों क्या होगा, आधा आधा दिखेगा आपको, है कि नहीं। तो ये सब हम लोग पढ़ेंगे कि एलिमेंट, उसमें टाइप्स हो गया आपका थ्री तरह का, मेटल, नन मेटल एंड मेटलॉयड। आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब देखिए यहां से आपका चालू होता है प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, यानी कि मेटल का क्या क्या प्रॉपर्टी है कि नहीं। अभी मेटल का ही बात हो रहा है तो उसका प्रॉपर्टी जान जाएंगे कि कैसे मेटल बोलेंगे, क्या क्या उसमें गुण रहेगा तो हम मेटल बोलेंगे, है कि नहीं। आप स्टूडेंट हैं तो आप में कुछ क्राइटेरिया रहना चाहिए ना, टाइम से पढ़ते हैं, जो आपका स्कूल का होमवर्क है, कोचिंग का होमवर्क है, वो कंप्लीट करते हैं, है कि नहीं। तो ये सब क्या है, किसका पहचान है, टाइम से जगना है, अपना स्कूल के लिए प्रिपेयर होके जाना है, ये सब किसका पहचान है, स्टूडेंट का पहचान है। उसी तरह से मेटल का कुछ पहचान देखते हैं क्या क्या है। तो मेटल का सबसे पहले देखेंगे प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। तो फर्स्ट में आपको लिखा गया है क्या, कि दे हैव लस्टर, यानी कि चमकता है। कैसा है, जो मेटल रहेगा वो चमकेगा। आप देखे होंगे जितना भी ज्वेलरी रहता है किस चीज का बना रहता है, मेटल का। अब मान लीजिए वो चमकेगा नहीं तो हम लोग पहनेंगे क्यों, क्योंकि ये तो पहनते हैं दूसरे को दिखाने के लिए, तो ये चमकेगा नहीं तो फिर पहनिएगा, नहीं पहनिएगा, ये चमकाने के लिए ही तो पहनते हैं, है कि नहीं। तो मेटल कैसा होता है, लस्चरस होता है। फिर क्या लिखा हुआ है, दे हैव ए सिल्वरी ग्रे और गोल्डन येलो कलर। इसका जो कलर है सिल्वरी ग्रे कलर होता है और गोल्डन येलो कलर होता है। फिर थर्ड में क्या लिखा हुआ है, दे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो मेटल होता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। फोर्थ पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, कि दे आर डक्टाइल कैन बी ड्रावन इनटू वायर। जो मेटल होते हैं डक्टाइल होते हैं और उसको वायर के फॉर्मेट में हम लोग चेंज कर सकते हैं, खींच सकते हैं, है कि नहीं। खींच के ऐसे वायर के फॉर्मेट में कर सकते हैं। फिर क्या लिखा हुआ है, दे आर मेलिएबल। मेलिएबल का मतलब कि उसको पीट पाट के हम लोग सीट के फॉर्मेट में कर सकते हैं। किसको, तो मेटल को। ये सारा कहानी किसका है, तो मेटल का है। मेटल को हम लोग पीट के सीट के फॉर्मेट में कर सकते हैं। ये क्या लिखा हुआ है, कि कैन बी हैमर्ड इनटू थिन सीट, यानी कि उसको पीट करके हम लोग पतले सीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। देन लिखा हुआ है कि दे आर सोनरस। कैसा होता है, तो सोनरस होता है, यानी कि उसको पीटिएगा तो आवाज आएगा। क्या आएगा, आवाज आएगा, टन 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 करेगा। कभी देखे होंगे पहले क्या, या मान लीजिए कि कभी आपका स्कूल में क्या होता है कि लाइन चला गया तो देखने को मिलता होगा कि वो पहले वाला बेल लगता है कि नहीं, टन टन
ये क्या है, सोनरस है, यानी कि मेटल को जब हम लोग पीटते हैं तो बचता है। फिर उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है, वही लिखा हुआ है उसका ब्रैकेट में कि मेक ए रिंगिंग साउंड व्हेन हीट, यानी कि जब उसको हम हीट करते हैं तो रिंगिंग का साउंड आवाज देता है। फिर देखिए क्या लिखा हुआ है कि एग्जाम्पल ऑफ मेटल्स आर गोल्ड, यानी कि एग्जाम्पल जो होगा मेटल का वो क्या होगा, गोल्ड होगा, सिल्वर होगा, कॉपर होगा, आयरन होगा, सोडियम होगा, पोटेशियम होगा। अरे आपके पास तो एग्जाम्पल भरा पड़ा है कि नहीं, लेकिन फिर भी कुछ याद रख लीजिएगा, क्या जो हम लोग चमकाते हैं वही याद रखिए ना, गोल्ड सिल्वर कॉपर ये सब याद रखिए, वो सब क्या है, मेटल है। फिर देखिए ये जो पॉइंट है आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, क्या लिखा हुआ है कि मरकरी इज द ओनली मेटल, यानी कि मरकरी एक ऐसा मेटल है दैट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, यानी कि एक ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर भी क्या रहता है, लिक्विड के फॉर्मेट में रहता है। कौन, तो मरकरी। तो ये हम लोग को याद रखना होगा। सबका प्रॉपर्टी एक जैसा है, जो अलग रहता है उसको थोड़ा याद रखा जाता है, यूनिक वाले को याद रखिए। तो ये आपका प्रॉपर्टी हो गया क्या, कि मेटल मेरा लस्टर होगा, उसका कलर जो होगा सिल्वरी ग्रे या गोल्डन येलो कलर का होगा, वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। फिर देन उसके बाद वो मेटल डक्टाइल होता है, मेलिएबल होता है, सोनरस होता है। और मेटल का कुछ एग्जाम्पल दिया गया है, गोल्ड सिल्वर कॉपर, है कि नहीं। तो ये सब हम लोग याद रखेंगे। और लास्ट में आपका जो मेन पॉइंट है उसको जरूर याद रखिएगा कि जो मरकरी है वो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, किस पे, तो रूम टेम्परेचर पे भी वो लिक्विड स्टेट में रहता है कि नहीं। तो ये बात को आप ध्यान में रखेंगे। देखिए नेक्स्ट, अब हम लोग जैसे मेटल का प्रॉपर्टी जान गए, अब नॉन मेटल का भी जानेंगे। लेकिन इसमें बताने का जरूरत है क्या, जो मेटल का था वो नॉन मेटल का उल्टा रहने वाला है, ये तो आप खुद से बता सकते हैं। हम बस देखते जाएंगे, आप देखिए क्या क्या इसमें है, सब वही कॉपीराइट है कि नहीं, बस इसमें उसका उल्टा होने वाला है। क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल, यानी कि नॉन मेटल का प्रॉपर्टी क्या क्या होगा। देखिए दे डिस्प्लेस ए वेराइटी ऑफ कलर, नॉन मेटल का जो है कलर क्या होगा, वेराइटी। उसमें दो कलर के बारे में बताया जा रहा है, क्या कि ग्रे, यानी कि कलर का बता रहा है सिल्वरी ग्रे कलर, और गोल्डन येलो कलर बताया जा रहा था। इसमें क्या, वेराइटी, कलर का एकदम वेराइटी मिलेगा आपको, जो चाहिए सो मिलेगा, किसमें, तो नॉन मेटल में मिलेगा। फिर देखिए क्या लिखा हुआ है कि दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, वो क्या होता था, बेस्ट कंडक्टर होता था हीट और इलेक्ट्रिसिटी का, अच्छा कंडक्टर होता था। और ये क्या हो गया, पुअर हो गया, है कि नहीं, यानी कि सब उल्टा होने वाला है। फिर देखिए क्या लिखा हुआ है कि दे आर नॉट लस्चरस, सोनरस और मेलिएबल, वो लस्चरस भी होता था, मेलिएबल भी होता है और सोनरस भी होता था मेटल। लेकिन ये नॉन मेटल क्या है, सब का सब नहीं होगा, यानी कि ना वो लस्चरस होगा, ना सोनरस होगा और ना मेलिएबल होगा। बस यही तो है डिफरेंसेस। फिर क्या लिखा हुआ है, कुछ इसका एग्जाम्पल नॉन मेटल का क्या क्या है, तो मेरा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, है कि नहीं, ब्रोमीन, क्लोरीन, ये सब क्या है मेरा, तो एग्जाम्पल है। नॉन मेटल का क्या है, एग्जाम्पल है। तो आप एग्जाम्पल भी जरूर याद रखिएगा, और डिफरेंसेज में तो एक का याद रखिएगा, दूसरा आपका ऑटोमेटिक हो जाएगा, है कि नहीं। अब जब मेटल का बात कर लिए, नॉन मेटल का बात कर लिए, तो मेटलॉइड को क्यों छोड़ेंगे, अरे बीच वाले को भी लपेट लेते हैं। देखिए आइए मेटलॉइड के बारे में जानते हैं, मेटलॉइड क्या होता है। इसमें आपको सबसे पहले मेटलॉइड में समझना होगा कि देखिए दोनों का तो कैरेक्टरिस्टिक हम लोग जान गए, तो मेटलॉइड क्या होगा। मेटलॉइड में देखिए आपका क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले देखिए मेटलॉइड में क्या लिखा हुआ है कि एलिमेंट हैविंग ए इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी बिटवीन द दोज मेटल एंड नॉन मेटल। अरे यही बात तो उतना देर से बोल रहे हैं, इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी का मतलब क्या, बीच वाला गुण है, ना मेटल है ना नॉन मेटल है, कहां लाई कर रहा है, बीच में लाई कर रहा है। तो वही बोल रहा है कि एलिमेंट हैविंग इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, यानी कि मेटल और नॉन मेटल के बीच वाला प्रॉपर्टी शो करता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, मेटलॉइड पड़ गया। एग्जाम्पल क्या है, तो एग्जाम्पल है इसका बोरॉन है, सिलिकॉन है और जर्मेनियम है कि नहीं। तो ये आप एग्जाम्पल भी इसका भी याद रखिएगा। और इसमें प्रॉपर्टी में क्या देखिएगा, जो सब उसका होता था और इसका नहीं होता था, ये बीच में लाई करता है। तो बस सब समझ लेंगे क्या, कि जैसे मान लीजिए हीट और इलेक्ट्रिसिटी ही है, तो वो कंडक्ट करता था, ये नहीं करता था, ये क्या करेगा, थोड़ा बहुत करेगा, पार्शियली करेगा, है कि नहीं। मेटलॉइड का ये सब कंडीशन है। फिर देखिए क्या है, ऐसे देखिए क्या लिखा हुआ है कंपाउंड में। अब जैसे मान लीजिए कि एलिमेंट पढ़ लिए, तो एलिमेंट में हम लोग क्या पढ़े कि जो एलिमेंट होता है 3 टाइप्स का होता है, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड।
अब हम कंपाउंड पढ़ेंगे तो कंपाउंड को भी क्लियर करते हुए चलेंगे। क्या कि कंपाउंड इज ए सबस्टांस, है कि नहीं? क्या कंपाउंड इज ए सबस्टांस कंपोज्ड टू और मोर एलिमेंट। क्या होगा? दो और दो से ज्यादा एलिमेंट को जब आप मिलाएंगे तो कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। केमिकली कंबाइंड विथ वन अनदर इन द फिक्स प्रोपोर्शन। बताए थे आपको, क्या बताए थे कि मिक्सचर और कंपाउंड दोनों एक ही है, लेकिन बस अंतर क्या है? इसी लाइन का अंतर है, फिक्स प्रोपोर्शन का अंतर है। किसका है अंतर? तो फिक्स प्रोपोर्शन का अंतर है। यानी कि जो कंपाउंड होता है उसका जो रेशियो होता है वो फिक्स रहता है, लेकिन जो मिक्सचर रहता है एकदम उसका क्या कोई आता पता नहीं, जितना मिला दीजिए सबका सब क्या है? मिक्सचर है। लेकिन एक कंपाउंड ऐसा काम नहीं करता, उसका जो रेशियो है वो फिक्स है, मिलेगा तो उतना ही मिलेगा, है कि नहीं? तो ये रेशियो फिक्स। जैसे मान लीजिए वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है, तो ये आपको ये नहीं कि कार्बन कितना भी मिला दिए, ऑक्सीजन कितना भी मिला दिए तो हमको बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड ही, हाइड्रोजन कितना भी मिला दिए, ऑक्सीजन कितना भी मिला दिए तो बनेगा वाटर। ऐसा नहीं है, रेशियो क्या है मेरा? फिक्स है कि नहीं? और वही मिक्सचर में कुछ फिक्स नहीं है। बस यही दोनों में डिफरेंसेज है, कंपाउंड और मिक्सचर में। फिर देखिए नेक्स्ट, मिक्सचर एंड इट्स टाइप्स, यानी कि मिक्सचर क्या होता है, उसका टाइप्स क्या होता है। तो पहला नंबर तो मिक्सचर आप खुद बताएंगे क्या कि जो कंपाउंड में होता था, दो और दो से ज्यादा एलिमेंट को मिलाते थे तो क्या बनता था? कंपाउंड बनता था, लेकिन उसका रेशियो क्या होता था? फिक्स होता था। लेकिन इसमें क्या होगा? मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ, क्या मिक्सचर कंसिस्ट करेगा दो और दो से ज्यादा एलिमेंट होगा, लेकिन इसमें होने वाला क्या है? इसका रेशियो फिक्स नहीं रहेगा। मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर सबस्टांस विच कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड, यानी कि इसका रेशियो का कोई चर्चा नहीं है और इसको हम लोग सेपरेट कर सकते हैं फिजिकल मेथड से, है कि नहीं? मिक्सचर हमारे दो टाइप्स के होते हैं, कौन कौन सा होंगे? तो होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब क्या? एकदम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड कहने का मतलब क्या? जैसे मान लीजिए कोई चीज आप मिला दिए, वाटर में आप शुगर या सॉल्ट को मिला रहे हैं, तो जब आप उसको पिएंगे वाटर को तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ऊपर वाला ज्यादा मीठा लग रहा है, नीचे वाला ज्यादा मीठा लग रहा है। एकदम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, है कि नहीं? सारे के एक समान रहेंगे, कहीं से यूज करिए आपको सब एक बराबर मीठा लगेगा, या जो मान लीजिए सॉल्ट यूज कर रहे हैं तो सॉल्ट ही लगेगा, है कि नहीं? तो एकदम एक बराबर। हेट्रोजीनियस में क्या है? जैसे मान लीजिए कुछ ऐसा चीज मिला दिए, सैंड या सॉइल मिला दिए, किसमें? तो वाटर में, तो आपको देखने को मिलेगा कि ऊपर वाला पानी क्या लग रहा है? साफ लग रहा है, और नीचे वाला क्या? अरे बाप रे बाप, कैसा गंदा लग रहा है। तो ये आपको देखने को मिलेगा डिफरेंसेस, क्या? हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस में, है कि नहीं? चलिए देखिए हम लोग एक एक करके इसके बारे में बात कर लेते हैं डीपली कि होमोजीनियस क्या होता है, हेट्रोजीनियस क्या होता है कि नहीं? तो जो आप अभी तक समझ रहे हैं वो सामने आपका वही है, कोई चेंजेस नहीं। क्या लिखा हुआ है कि होमोजीनियस मिक्सचर, यानी कि होमोजीनियस मिक्सचर क्या होगा? तो देखिए होमोजीनियस मिक्सचर में आपका ए मिक्सचर इज सेड टू बी होमोजीनियस, यानी कि वैसे मिक्सचर को हम लोग होमोजीनियस मिक्सचर कहेंगे इफ ऑल कंपोनेंट्स, क्या? इफ ऑल कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर आर यूनिफॉर्मली मिक्स्ड। कैसे? यूनिफॉर्मली मिक्स्ड एंड देयर आर नो बाउंड्री ऑफ सेपरेशन, यानी कि किसी तरह का बाउंड्री भी नहीं है उसका सेपरेशन का, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? होमोजीनियस मिक्सचर बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको? होमोजीनियस मिक्सचर बोलेंगे। देखिए वही लाइन आपको ध्यान रखना है कि मिक्सचर इज सेड टू बी होमोजीनियस कब? तो इफ द कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर आर यूनिफॉर्मली मिक्स्ड देन देयर आर नो बाउंड्री ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या? होमोजीनियस मिक्सचर बोलेंगे। तो इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? तो आप शुगर को मिला दीजिए वाटर में या सॉल्ट को मिला दीजिए वाटर में, ये सब क्या है? उसका एग्जाम्पल है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। हेट्रोजीनियस क्या है? हेट्रोजीनियस उसका उल्टा चलने वाला है, बोलेगा मिक्सचर इज सेड टू बी हेट्रोजीनियस। क्या? वैसे मिक्सचर को हम हेट्रोजीनियस बोलेंगे। किसको बोलिएगा? तो ऑल द कंपोनेंट, क्या? ऑल द कंपोनेंट मिक्सचर आर कैन नॉट बी यूनिफॉर्मली मिक्स, दे आर विजिबल बाउंड्री ऑफ द सेपरेशन बिटवीन देम। बोला क्या कि वैसे को हम लोग हेट्रोजीनियस बोलेंगे, यानी कि उसको हम लोग मिलाएंगे, आपको आंखें से दिख रहा होगा क्या? अरे ये अलग अलग दिख रहा है, वाटर अलग दिख रहा है, सैंड अलग दिख रहा है, इसका विजिबल क्या रहेगा? बाउंड्री रहेगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या? हेट्रोजीनियस बोलेंगे। और इसमें आपका एग्जाम्पल लिखा हुआ है क्या कि वाटर में आप सैंड को मिलाइए, तो उसका क्या एग्जाम्पल होगा? आपका हेट्रोजीनियस का ये एग्जाम्पल होगा। जब जब हम लोग ये पढ़ लेंगे कि होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, देन उसके बाद देखिए हम लोग अब क्या पढ़ने वाले हैं?
तो कंपाउंड और मिक्सचर में डिफरेंसेस पढ़ने वाले हैं कि कंपाउंड क्या होता है, मिक्सचर क्या होता है, ये तो चर्चा हो गया, लेकिन इसका डिफरेंस क्या होता है, दोनों के बीच में अंतर क्या होता है। देखिए कोई भी चीज जब दोनों एक जैसा रहता है ना तो ज्यादा आपसे डिफरेंसेस पूछता है। जैसे मान लीजिए मेटल और नॉन मेटल है, आप क्लास 8 में भी पढ़े होंगे, तो उसमें क्या पूछता था, फिजिकल बेसिस पे यानी कि फिजिकल मेथड के आधार पे क्या पूछता था आपसे, डिफरेंसेस पूछता था। इसलिए आप डिफरेंस पे ज्यादा फोकस करेंगे, है कि नहीं, तो आप डिफरेंस पे ज्यादा फोकस करेंगे। देखिए थोड़ा अच्छे से देखेंगे, है कि नहीं। हो सकता है यहां पर आपको मिक्सचर और कंपाउंड में सब चीज एक जैसा दिख रहा हो, लेकिन नहीं होगा क्या, डिफरेंसेज आपको याद रखना है, ये देखने का जरूरत नहीं है कि नहीं। मिक्सचर में हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए मिक्सचर में क्या और कंपाउंड में क्या डिफरेंसेस है। देखिए जो उसका डिफाइन जैसे लिखा हुआ था कि एलिमेंट और कंपाउंड, क्या एलिमेंट और कंपाउंड जस्ट मिक्स टुगेदर, यानी कि जब हम लोग एलिमेंट को और कंपाउंड को क्या करते हैं, जस्ट उसको मिक्स करते हैं, तो क्या लिखा हुआ है, टू फॉर्म ए मिक्सचर एंड नो न्यू कंपाउंड इज फॉर्मेड। इसका मतलब क्या बोला है, क्या कि जब आप एलिमेंट और कंपाउंड को मिलाते हैं एक साथ तो किसी तरह के नया कंपाउंड नहीं बनता है, तो उसको क्या बोलिएगा, मिक्सचर बोलिएगा। फिर बोला है कि मिक्सचर हैज ए वेरिएबल कंपोजिशन। मिक्सचर हैज ए वेरिएबल कंपोजिशन कहने का मतलब क्या, इसको जो रेशियो है ना फिक्स नहीं है, बढ़ते घटते रहेगा, है कि नहीं। फिर क्या लिखा हुआ है कि मिक्सचर शो प्रॉपर्टी ऑफ द कंस्टिट्यूएंट सबस्टांस, यानी कि जो मिक्सचर आता है जिस सबस्टांस से मिलकर बना है उसी का प्रॉपर्टी को शो करता है, लेकिन कंपाउंड ऐसा काम नहीं करता है। देन फिर आगे क्या लिखा हुआ है कि द कंस्टिट्यूएंट कैन बी सेपरेटेड बाय फेयरली फिजिकल मेथड, यानी कि इसको हम लोग इजिली सेपरेट भी कर सकते हैं, जो जो मिला के आप किए हैं उसको इजिली सेपरेट कर सकते हैं, किस मेथड से, तो फिजिकल मेथड से। ये सब किसके बारे में हुआ, मिक्सचर के बारे में। तो कंपाउंड क्या होगा, एलिमेंट रिएक्ट टू न्यू कंपाउंड, यानी कि जब आपस में एलिमेंट रिएक्ट करेंगे तो नए कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा, है कि नहीं। फिर क्या लिखा हुआ है कि द कंपोजिशन ऑफ न्यू सबस्टांस इज ऑलवेज फिक्स्ड, यानी कि जो चीज मिला रहे हैं उसमें जो आप मिला रहे हैं उसका जो रेशियो रहेगा वो हमेशा का हमेशा फिक्स रहने वाला है कि नहीं। फिर क्या लिखा हुआ है, द न्यू सबस्टांस हैज टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टी, और दो चीज को आप मिला के बना रहे हैं तो उसका प्रॉपर्टी अलग होगा, है कि नहीं। आप देखिए ना कैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, है कि नहीं, दोनों को मिला के हम लोग वाटर बनाते हैं। ऑक्सीजन क्या करता है, आग को जलाने में हेल्प करता है, कंबस्शन कराने में हेल्प करता है, और वाटर जब बन जाता है तो वो क्या करता है, उसको बुझाने में हेल्प करता है। समझ रहे हैं कितना का अंतर है, एक जलाने वाला है लेकिन वो मिल जा रहा है दूसरे के साथ तो बुझाने वाला बन जा रहा है कि नहीं। फिर आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, द कंस्टिट्यूएंट कैन बी सेपरेटेड ओनली बाय केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन, यानी कि इसको हम लोग फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते हैं, केमिकल मेथड से या वही इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड से या इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन से हम लोग सेपरेट कर सकते हैं, है कि नहीं। तो ये आपका डिफरेंसेज हुआ किसके बीच में, तो आपका ये डिफरेंस रहा मिक्सचर और कंपाउंड के बीच में। एक क्लियर रहना चाहिए। पहला नंबर तो सबको पता होगा, क्या मिक्सचर में जो है रेशियो फिक्स नहीं है कि नहीं, कितना भी मिला दो, यानी कि वेरिएबल है वो, कुछ भी मिला दिए मिक्सचर बन जाएगा। कंपाउंड में क्या है, रेशियो फिक्स है, उसमें जो है नए कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं होगा, लेकिन इसमें जो है मिलाने के बाद एक नए कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। फिर उसमें क्या बोला गया है कि जो आप कंस्टिट्यूएंट मिला रहे हैं उसका प्रॉपर्टी ही उसमें दिखेगा, यानी कि जो नया वाला आपको बना भी दिए मिला दिए मिक्सचर, उसमें भी वही प्रॉपर्टी दिखेगा, लेकिन इसमें जो प्रॉपर्टी है वो अलग होने वाला है, डिफरेंट प्रॉपर्टी आपको देखने को मिलेगा। वही एग्जांपल दिए क्या कि जब ऑक्सीजन किसी को जलाने का काम करता है, लेकिन वही ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ मिलकर जब वाटर बनता है तो बुझाने का काम करता है। फिर देखिए क्या लिखा हुआ है, द कंस्टिट्यूएंट कैन बी सेपरेटेड ओनली केमिकल, और उसको फिजिकल मेथड से करते हैं और इसको केमिकल मेथड से करते हैं, है कि नहीं। तो ये आपका रहा डिफरेंसेस मिक्सचर और कंपाउंड के बीच में। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।